हेलो बच्चों, नमस्कार। मेरे YouTube चैनल सक्सेस डायरेक्शन में आपका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 5.3 की 5.3 के बच्चों, जिसमें से क्वेश्चन जो बचे हुए थे हमने क्वेश्चनों को कुछ सॉल्व कर लिया था और आगे के क्वेश्चन कुछ बचे हुए थे। उनको इसमें से हम योगफल के सूत्रों के माध्यम से कुछ चीजें आपको निकालना, उस पर आना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं आगे के सवालों को और कितना बेहतरीन तरीके से बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, जिससे एक एक पॉइंट बच्चों आपको समझ में। और एक तरीका मैं आपको और बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बच्चों ये समझिए कि आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताए जाएंगे। दूसरी चीज, मैंने एक ऐसा सिलेबस तैयार किया, अगर आप उतने पढ़ लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आपको 100 में 100 आने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपको उतना ही पढ़ना है। आइए देखते हैं सवालों को और बड़ी बेहतरीन तरीके से समझेंगे चीजों को, क्या क्या चीजें आपको आना अनिवार्य है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर बच्चों चौथे की वो बात कर रहा है और चौथे नंबर क्वेश्चन की में से क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन नंबर बच्चों आपसे कहा गया तीसरे का पहला क्वेश्चन है। तीसरे के पहले क्वेश्चन में कहा गया ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 5। तो दिया गया एन और एस एन ज्ञात करना है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक सूत्र पढ़ा होगा। आप लोगों ने सूत्र क्या पढ़ा होगा बच्चों? सूत्र में पढ़ा होगा बच्चों आप लोगों ने, बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा। इससे बच्चों मैं निकाल लूंगा यहाँ से एन। ठीक है बच्चों, क्या निकाल लेंगे? एन। तो बच्चों दिया गया है आपको, क्या दिया गया है? ए एन का मान कितना दिया गया है बच्चों? 50 दिया गया है। यहाँ से ए का मान बच्चों 5 दिया गया है प्लस एन माइनस वन, और डी का मान बच्चों कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। कैसे निकालेंगे यहाँ से बच्चों? 50, ये प्लस चीज कहे में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, एन माइनस वन। ठीक है, गुणे 3 कर दीजिए। यहाँ से कितना बच जाएगा बच्चों? 45। ये गुणे चीज कहाँ जाएगी बच्चों? बटे में हो जाएगा एन माइनस वन की। 3 से काट दें, 3 का नम 3, 3 बचे 15, तो हो जाएगा 15। यहाँ से एन माइनस वन के, तो 15 माइनस चीज कहाँ जाएगी बच्चों? प्लस में आ जाएगी, बराबर एन के। तो एन बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 16 के। तो n का मान कितना हो गया बच्चों? 16 के। मुझे निकालना योगफल। क्या निकालना? योगफल, यानी एस एन बराबर, तो आप लोगों ने बच्चों इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा होगा, योगफल बराबर सूत्र क्या होता है? एस एन बराबर होता है n बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है बच्चों। तो यहाँ से एस एन, यहाँ से एन का मान कितना आ गया बच्चों? 16 आ गया है। तो 16 बटे कितना हो जाएगा? 2 के टू, ए के स्थान पर बच्चों ए का मान 5 है प्लस एन की जगह 16 माइनस एक, डी की जगह 3। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 8, यानी एस 16 का मान निकालना है। यहाँ से 5 दूनी 10, यहाँ से कितना हो जाएगा? 15, यहाँ से कितना हो जाएगा? 3 के। तो यहाँ से एस 16 बराबर कितना हो जाएगा? 8 के। यहाँ से 10, 15 से कितना हो जाएगा? 45 के बच्चों। तो एस 16 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 8, 10, 45, यहाँ से कितना हो जाएगा बच्चों? 55 हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों निकाल लें, 8 गुणे कितना हो जाएगा? 55 के। गुणा करा दे बच्चों, तो 55, यहाँ से 8, 8 5 40 की, जीरो से लगा 4, 8 5 40, 4 44, और यहाँ जीरो 4 4 आ जाएगा। यहाँ से जीरो 4 400 को 4 4 8, यहाँ 4, कितना? 48 40। क्या बच्चों? 48 40। क्या बच्चों चीजें समझ में आ रही हैं? एक बार सभी लोग कमेंट करिएगा और बताइएगा, क्या सभी को चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही हैं?
और 45 गुणा गलत हुआ क्या बच्चों? 0 4 4 4 8 4 और 45 की जो लगा 4 और 45 4 44 गुणा फिर 440 और अरे यार 2 बार बच्चों गुणा हो गया। तो बच्चों इसका गुणा करेंगे तो इस 16 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? इसको गुणा करा दें तो हो जाएगा 55 × 8। 8 × 5 = 40 की 0 से लगा 4 और 45 4 44 कितना आ जाएगा बच्चों? 440। कितना आ जाएगा बच्चों? 440 आ जाएगा। अब हमारे पास देखते हैं बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन। क्या करते हैं बच्चों? इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये दिया गया है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी दूसरा क्वेश्चन की बात है। ए बराबर 7 ए 13 बराबर 35, तो कह रहा है डी और एस 13 ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? डी और एस 13 ज्ञात करना है। इसको बच्चों किस तरीके से आप करेंगे? तो बच्चों यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, डी का मान निकाल लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? डी का मान निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये दिया गया है आपको कौन सा पद बच्चों? ये दिया गया है 13वां पद। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों 13वां पद का सूत्र क्या होता है। 13वां पद बराबर क्या होता है? 13वें पद की मैं बात करूं तो 13वें पद में बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा। 13वें पद की मैं बात करता हूं तो इसको लिख सकते हैं बच्चों ए प्लस 12D किसके? ए 13 के मान होता है। ये तो होता है बच्चों सूत्र। तो ए 13 का मान कितना दिया गया है बच्चों? 35। ए का मान कितना दिया गया है? 7। फिर कितना दिया गया है बच्चों? यहाँ से 12D रहेगा, यहाँ से 35, ये प्लस चीज कहे में आ जाएगी माइनस में, यहाँ से कितना हो जाएगा? 12D। घटा दें बच्चों तो कितना बचेगा? यहाँ से यहाँ तो 35 30 बच जाएगा, 30 में से 2 और चले जाएंगे तो कितना बच जाएगा बच्चों? 28 बराबर कितने के हो जाएगा? 12D के। तो 28 बटे कितना हो जाएगा? 12 के। यहाँ से डी के काट दे बच्चों, 2 से काटेंगे 14 बार में, 2 से काट देंगे 6 बार में, 2 से काटा 3 बार में, 2 से काटा 7 बार में। तो जो डी का मान आया प्यारे बच्चों वो 7 बटे कितना आया है? 3 आया है। तो पहली चीज तो हमसे डी का मान पूछा गया था बच्चों, तो हम लोगों ने डी का मान निकाल लिया। क्या पूछा गया था बच्चों? डी का मान बच्चों पूछा गया था, हम लोगों ने डी का मान निकाल लिया है। ठीक है, आइए देखते हैं योगफल निकालते हैं। क्या बच्चों? योगफल अब हमें निकालना है योगफल, तो योगफल निकाल लेंगे। अब हमारे पास डी आ गया जाके, तो 13 पर तो देखो यहाँ एन दिया गया था। क्या दिया गया था बच्चों? एन दिया गया है, तो योगफल का सूत्र लगा देंगे। तो योगफल बराबर क्या होता है? एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है बच्चों। अब क्या करेंगे यहाँ से? अब n की वैल्यू बच्चों दी गई है, क्योंकि जो सफिक्स में नीचे लिखा होता है वो क्या होता है बच्चों? n मान रख देते हैं यहाँ से। तो इसका 13, ये योगफल का प्यारे बच्चों सूत्र होता है। यहाँ से n का मान कितना है बच्चों? n का मान है 13/2। यहाँ से 2a का मान बच्चों कितना है? 7 है, लिखा हुआ सवाल में दिया गया। n का मान बच्चों कितना आया है? और n का मान है 13 माइनस 1। डी का मान कितना है बच्चों? डी का मान निकाला हम लोगों ने 7/3 निकाला है। तो इस 13 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 13/2 की, तो 7 दुनाई 14 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? 12। यहाँ से 7 गुणे 3, 3 चौको 12 हो जाएगा। इस 13 बराबर यहाँ से 13 बटे प्यारे बच्चों 2, यहाँ से 14, यहाँ से 7 चौको 28। तो इस 13 बराबर यहाँ से 13/2 जोड़ दें, 8 4 12 की 2 हंसी लगा 1, 2 1 3 1 4 कितना हो जाएगा? 42। 2 से काट दें, 2 दूनी 4, 2 1 नम 2। तो इस 13 की वैल्यू कितना आ जाएगा? 13 × 21।
अब 13 मल्टीप्लाई 21 गुणा करा दे तो 13 गुणे 21 कितना आ जाएगा, 3 एकन्नम 3, यहाँ से कितना आ जाएगा 13, यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा और यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ 7, यहाँ 2, कितना आ जाएगा 273, कितना आ जाएगा बच्चों 273। यानी कि अगर मैं योगफल की बात करूं इस 13 बराबर कितना आ जाएगा 273। ये बच्चों हमसे पूछा गया था, ये हमने निकाल दिया। डी हमसे पूछा गया था प्यारे बच्चों, डी मैंने आपको निकाल के ये बता दिया। देखो मैथ का पढ़ने का मतलब होता है बच्चों, यूट्यूब में बहुत से चैनल हैं जो आप उससे पढ़ सकते हैं, परंतु आपको सही रास्ता तो आना ही अनिवार्य है बच्चों, क्योंकि कारण ये है ना कि जब तक बच्चों आप सही रास्ते नहीं जाएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। आपको छोटी छोटी चीजों को समझना अनिवार्य है बच्चों। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर मैं बात करूं आपको बस दिखाता हूं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूं, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर ये 3 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 पर क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूं, कहा गया है आपसे A12 दिया गया है, ठीक है, डी भी दिया गया है, ए और एस 12 निकालना है। अब यहाँ से निकाल सकते हैं, पहला सवाल ऐसा सवाल है। तो इसके लिए निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों, सर्वप्रथम पहले हम ए निकाल ले। तो बच्चों आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, एक फार्मूला पढ़ा होगा बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ा है बच्चों, ठीक है। अब हमें A12 निकालना है, तो 12वें पद का आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया होगा। अगर नहीं पढ़ा बच्चों तो आप इससे निकाल सकते हो। ये यहाँ से 12 रख दें, प्लस यहाँ से A रहने दें, यहाँ से 12 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ से A12 यहाँ से ए कितना हो जाएगा 11 डी, मान रखते हैं A12 का मान कितना दिया गया है बच्चों 37, ए का मान कितना दिया गया है, ए निकालना है बच्चों 11, डी का मान कितना दिया गया है बच्चों, डी का मान 3 दिया गया है। तो यहाँ से 37, यहाँ से हो जाएगा ए 11 33, 37 माइनस 33 बराबर ए के, तो ए बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 4 के, ए का मान हो जाएगा 4। अब हमारे पास जो ए का मान बच्चों 4 आ गया, हमें निकालना इस बार। तो योगफल का बच्चों आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा प्यारे बच्चों, योगफल आपने पढ़ा होगा एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये प्यारे बच्चों पढ़ा है। इसमें से हमें सारे मान आने चाहिए, क्योंकि बच्चों योगफल निकाला तो ये सफिक्स में देता है, वो n का मान देता है, यानी जो नीचे दिया गया है वो n का मान देता है। तो यहाँ से 12, n का मान 12/2, टू बच्चों ए का मान बच्चों निकाला है आप लोगों ने प्यारे 4, प्लस का n की जगह 12 माइनस 1, और मेरे प्यारे बच्चों डी का मान आप लोगों ने 3 निकाला, 3 दिया गया था सवाल में, 2 से काट देंगे 6 बार में जाएगा, इस 12 बराबर यहाँ से 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यहाँ से हो जाएगा 11 गुणे 3 के, तो इस 12 बराबर यहाँ से 6 हो जाएगा, यहाँ से 8, 11 तीन कितना हो जाएगा 33 के, इस बराबर और 6 यहाँ से गुणा जोड़ देंगे तो 33, 40, 41 कितना हो जाएगा 41 के, तो इसका गुणा करा दें बच्चों, गुणा करा देंगे 6 का नम 6, 6 24, 6 का नम 6, 6 चौक 24, 246 आ जाएगा बच्चों। एक बार सभी लोग बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं रहा, एक बार कमेंट करिए। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करिए। आइए मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर आपको, चौथे की ओर चलते हैं, और चौथे की ओर मैं चलता हूँ, आपको समझाता हूँ बड़ा बेहतरीन तरीके से, और चीज़ों को समझेंगे तो 100% समझ में आने वाला है।
उससे बच्चों A3 का मान दिया गया है, S10 दिया गया है और कह रहा है आपसे D निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? D निकालना है और A10 निकालना है। देखिए ऐसे सवाल बनाने के लिए बच्चों आप घबराइए नहीं, क्योंकि जो सवाल में बहुत बेहतरीन चीज़ें पूछी गई हैं। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे चीज़ों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए चलते हैं। अगर मैं बात करूं तो यहाँ से 100 लगा दें, ये 3 का मान दिया गया है, तो यानी कि तीसरा पद दिया गया है। आप लोगों ने तीसरे पद को पढ़ा होगा, A3 बराबर A+2D पढ़ा होगा। पढ़ा है प्यारे बच्चों? यही तो पढ़ा है आप लोगों ने। मैंने कहा था D में एक मान कम करके, ठीक है। तो इसका मान दिया गया है 15 बराबर A+2D। इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे देंगे। क्या दे देंगे? फर्स्ट। फिर कहा योगफल का सूत्र लगा देंगे यहाँ से, क्योंकि योगफल का ही तो सूत्र में दिया गया है। योगफल का लगा दें। योगफल में आपने पढ़ा होगा Sn बराबर n/2 2a+n-1 इंटू डी। ये पढ़ा है प्यारे बच्चों? अब ये पढ़ा है तो 100 लगा दें यहाँ से कि n का मान, यहाँ पर मैंने कहा जो नीचे होता है वो n का मान होता है, तो ये हो जाएगा 10। यहाँ से 10/2, 2 a का मान तो दिया नहीं गया है, n-1, n-1 होता है, तो n के स्थान पर कितना रखना है? 10 - 1, और d तो निकालना है, तो d को ऐसे रहने दें। 2 पंचे 10, इसका मान दे दिया था आपको 125, तो 125 रख दें। यहाँ से 5, यहाँ से 2a प्लस का 9d, आगे 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 25, तो 25 बराबर हो जाएगा 2a+9d। ठीक बच्चों? इसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे। क्या दे देंगे बच्चों? समीकरण 2। हमें निकालना है यहाँ से मान। अब मान निकालना है तो निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहाँ लगा देंगे बच्चों हम लोग विलोपन विधि। क्या लगा देंगे? विलोपन विधि। अब विलोपन विधि क्या होता है? विलोपन विधि में प्यारे बच्चों कुछ नहीं, यहाँ से एक मान बराबर होने चाहिए। अगर एक मान बराबर होने चाहिए तो कैसे एक मान बराबर करेंगे? तो देखिए कुछ मान बराबर नहीं, अगर समीकरण 1 में 2 का गुणा करा दूं तो बन जाएगा। तो लिख दो यहाँ से, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो समीकरण 1 ये है, 15 बराबर A+2D। इसमें गुणा कराना है 2 का, तो 2 का इधर भी गुणा और 2 का इधर भी गुणा, तो 15 दूनी 30 हो जाएगा। यहाँ से 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4D हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण नंबर हो जाएगा बच्चों तीसरा। अब हमारे पास जैसे ही तीसरा समीकरण उपस्थित हुआ, तो अब समीकरण हम लोग चाहे 3 में 2 को घटा दीजिए, 2 में 3 घटा दीजिए, तो यहाँ से समीकरण 3 में 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 क्या है? 2a+4d बराबर 30 के। दूसरा समीकरण है 2a+9d बराबर 25 के। माइनस माइनस माइनस, घटाने पर चिन्ह चेंज होते हैं, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? माइनस का 5d। यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों? आपका 5, तो d बराबर 5/5 माइनस लग जाए, क्योंकि माइनस लगा था, तो d का मान -1 आ गया। कितना आ गया? d का मान -1 है, और d का मान ही पूछा गया था। और हमसे पूछा गया है बच्चों, बताइए इस पर 10वां पद क्या होगा? क्या पूछा गया बच्चों?
बच्चों पूछा गया इसका 10वां पद क्या होगा, ये बच्चों पूछा गया है। ठीक है बच्चों, पूछा गया इसका 10वां पद कौन सा होगा। तो 10वें पद के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो पहले डी का मान समीकरण 1 में रख दें। तो 1 में रख दो या 2 में रख दो, तो लिख दें 2 में रख देते हैं। डी का मान समीकरण 3 में रखने पर या 2 में रखने पर, 2 में रख देते हैं तो जी ज़्यादा हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी भी रख दीजिए। तो समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखेंगे तो 2 कौन सा है आपका, 2 बच्चों समीकरण ये है, ये समीकरण 2 लिखा हुआ 2a प्लस 9d, 2a प्लस 9d बराबर कितना 25 के। a का मान निकालेंगे 2a, यहाँ से d का मान -1 आया है, यहाँ से 25 के। तो 2a माइनस का 9 बराबर कितना हो जाएगा 25 के। तो 2a बराबर 25 प्लस 9 के, तो 2a बराबर 25 5 30 4 34, 2 से काट देंगे 17 बार में, तो a का मान कितना आ जाएगा 17। अब हमें बच्चों निकालना है इसका 10वां पद। क्या निकालना है बच्चों, इसका 10वां पद। अगर 10वां पद निकालना है तो 10वें पद निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, अब इसको चीजें समझ लीजिएगा। 10वां पद, 10वां पद कैसे निकालेंगे बच्चों, अब आपके पास सारे मान आ गए हैं। क्या है बच्चों, सारे मान आ गए हैं। तो 10वां पद, 10वां पद क्या करेंगे, यहाँ से 10वें पद में निकालने के लिए आपको 10वां पद निकालना है। तो a10 बराबर a प्लस 9d होता है बच्चों। यहाँ से तो आप लोगों ने पता है कि a का मान कितना निकाला है बच्चों, 17 निकाला है, और 9d का मान कितना निकाला है -1। तो a10 बराबर कितना निकाल लेंगे, यहाँ से 17 माइनस 9 के। तो a10 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से बच्चों 7 बच जाए, कितना बच जाएगा बच्चों 7, नहीं सॉरी, यहाँ से घटा देंगे तो क्या निकल आएगा बच्चों, a10 बराबर बच्चों आ जाएगा आपका 8। कितना बच्चों आ जाएगा 8। ये बच्चों सवाल रहा हमारा, क्या रहा बच्चों, सवाल रहा। तो बच्चों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था ना, क्वेश्चन नंबर 4 तक बच्चों सॉल्व कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें को सॉल्व करने वाले हैं। और 5वें को बच्चों सॉल्व करने के लिए हम लोग बड़ा ही बेहतरीन तरीका लेके आए हैं, और देखते हैं क्वेश्चन को कैसे बच्चों हम लोग इस बनाते हैं, और बनाने का तरीका अच्छे से समझते हैं, क्या चीज़ें बच्चों आपको आना चाहिए। क्वेश्चन में कहा गया है जो डी का मान है बच्चों वो 5 है, जो S9 का मान है वो 75 है। तो कह रहा है A और A9 का मान ज्ञात करना है। जब भी बच्चों आपको ऐसा सवाल पूछे और बनाने की बात करे सवाल, तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों, और बड़ा बेहतरीन तरीके से सवालों को करते हैं, चीज़ें समझेंगे और आगे की ओर बढ़ चलते हैं। सभी लोग एक बार वीडियो को सभी लोग शेयर कर दीजिए, जिससे बच्चों सभी तक वीडियो पहुंच सके। एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिए, जो बच्चों सब तक वीडियो पहुंच सके। आइए शुरू करते हैं हम लोग।
और देखते हैं चीज़ों को। तो यहाँ से बच्चों जोगफल में दिया गया है, यहाँ से बच्चों जो इसका सपेक्ष में नीचे दिया होता है बच्चों, ये n का मान, यानी n का मान कितना दिया गया है 9। अगर बच्चों मैं यहाँ से योगफल का सूत्र लगा दूं बच्चों, योगफल बराबर आपने पढ़ा होगा बच्चों Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये बच्चों आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, क्यों कह रहे बच्चों, अब ये फार्मूला पढ़ा होगा। अब इस फार्मूले के माध्यम से हम लोग बच्चों लगाएंगे। चलते हैं Sn, अब S9, यहाँ से n का मान 9/2 से 2a प्लस n की जगह 9 माइनस 1 और d का मान बच्चों 5 दिया गया है, परंतु इस 9 का भी मान बच्चों दे दिया गया है 75। कितना दिया गया है 75। यहाँ से 9/2, यहाँ से 2a, यहाँ से 9 में से 1 चला जाएगा, 8 गुणे कितना हो जाएगा 5, ये हो गया जाके। अब बच्चों हमें मान निकालना है। जैसे ही मान निकालना है आइए देखते हैं बच्चों, इसको बटे 1 मानेंगे, इधर गुना करा देंगे तो 75 गुना कितना हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 9 और यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा बच्चों 8 पॉइंट 40 हो जाएगा। जैसे ही 8 पॉइंट 40 होगा बच्चों तो वैल्यू को हम लोग काटते हैं, शायद कट जाए, 3 से काट दें तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा 50। यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से 2a प्लस 40 के हो जाएगा। अब ये गुणे चीज़ के बच्चों बटे में आ जाएगी, तो हो जाएगा 50/3 बराबर 2a प्लस 40, ठीक है बच्चों। अब क्या है बच्चों, अब यहाँ से हम लोग मान निकालें। मान निकालेंगे, ए का मान निकालना है तो ए का मान निकालेंगे तो 50/3 प्लस चीज माइनस में आ गई 40 बराबर कितना आ गया 2a की बटे 1 मानेंगे, इधर 50 आ जाएगा, इधर जाते ही 12 120, नीचे कितना आ जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 2a। घटा दें बच्चों, यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा 70/3 हो जाएगा बराबर 2a। 2 से काट दें, कई बार में चला जाएगा 35 बार में, माइनस का 35/3 बराबर a। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। किसकी आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई। अब a की वैल्यू आ गई, हमसे a9 पूछा गया है, a9 पूछा गया। इसके बच्चों इसके पहले में आप लोगों ने देखा होगा कि a9 कैसे निकालना है, मैंने बताया था 10वां पद 11वां पद, ये सारे पद मैंने निकालना आपको बताए थे। आइए अब चलते हैं a9 का मान निकालना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा a9 मान निकालने के लिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ा होगा बच्चों। अब a9 निकालना है, यानी n का मान 9 है, तो यहाँ से यहाँ से a, इसकी जगह 9 रख दें। a का मान कितना निकाला है बच्चों, मैंने 35/3 निकाला है, प्लस इसकी जगह कितना रख दे, n की जगह बच्चों, n की जगह 9 माइनस 1, d की जगह कितना रखना है बच्चों, d के स्थान पर बच्चों रखना है 5, तो 5 रख दिया। इसको सॉल्व कर लें तो a ये 9 हो जाएगा माइनस 35/3, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 गुणे 5 माइनस का 35/3, यहाँ से 8 पॉइंट कितना हो जाएगा 40, कुछ कटेगी वैल्यू नहीं कट रही है तो माइनस 00 हो जाएगा, 5 को 20 की 0 हंसी लगा 2, 4 3 12 13 14 1400/3,
अब 1400/3, तो सॉरी कुछ गलत हो गया बच्चों, यहाँ से मिस्टेक हो गया है। यहाँ से ये 9 निकाल लेंगे, माइनस का 35 बट्टे कितना हो जाएगा 3 के, प्लस ये कितना हो जाएगा 8 गुणे 5/1 मान लो, ये 9 माइनस का 35 ये हो जाएगा /3, 8×5 40/1 मान लो, ये 9 बराबर -35, यहाँ से कितना हो जाएगा 4×3 12 120, यहाँ कितना हो जाएगा 3, ये 9 निकालना है, घटा दो 10 में से 5 चले गए 5, यहाँ हो गया बच्चों कितना 11 बचा जाए, यहाँ से घसील दे देंगे, यहाँ निकाल लेंगे 120 में बच्चों 35 घटाना है, घटा देंगे 10 में से 5 चले गए 5, यहाँ हो गया 11, कितना हो जाएगा बच्चों 11, और 11 में से 3 घटा दीजिए, तो 11 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा बच्चों 8 बचेगा, कितना बच जाएगा बच्चों 8 बच जाएगा, और ये 8 और यहाँ तो 0 के घसील चला गया था, ठीक है बच्चों, और नीचे कितना हो जाएगा 3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों आंसर, यही हमारा 85/3 बच्चों क्या हो जाएगा प्यारे आंसर हो जाएगा। एक बार सभी लोग बताइए क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं तो चलते हैं आगे की ओर और चीज़ों को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन बनाया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन को क्या है। क्वेश्चन की बात कहा गया a का मान 2, d का मान 8, SN बराबर 90, तो n और an मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों, सर्वप्रथम आप क्या करिएगा, n ज्ञात करना है, तो n ज्ञात करना है तो सर्वप्रथम पहले ये मालूम होना चाहिए कि n के लिए क्या क्या चीज़ें आपको आना अनिवार्य है। ठीक है बच्चों, n का क्या क्या आना मान अनिवार्य है। आइए देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। पहले बच्चों में यहाँ से योगफल का सूत्र लगा देते हैं, क्योंकि योगफल में दिया गया है। तो योगफल के लिए बच्चों क्या है, आप लोगों ने पढ़ा होगा योगफल के सूत्र में, योगफल में पढ़ा होगा आप लोगों ने SN बराबर n/2 2a + n-1 × d, यही तो पढ़ा है बच्चों प्यारे। अगर पढ़ा है तो आइए देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं, क्या क्या चीज़ें बच्चों दी गई। समझने का कारण समझिए मेरी बात, कि सर्वप्रथम आप क्या करिए, यहाँ से मान रखना स्टार्ट कर दीजिए। SN का मान बच्चों दिया गया है 90, कितना दिया गया है 90, n का तो मान दिया नहीं गया तो इसको n/2 कर देंगे, और यहाँ से 2a का मान कितना दिया गया है 2 दिया गया, प्लस n का मान दिया नहीं गया तो n-1, d का मान दिया गया तो d का मान 8 रख देंगे। यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, इधर गुणा करा देंगे, 90 दूना 180 हो जाएगा, यहाँ से n हो जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ से गुणा करा देंगे तो 8n हो जाएगा, यहाँ गुणा करा देंगे 8 हो जाएगा, यहाँ से 180 ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ से n ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ से घटा दें तो यहाँ से 8n, और यहाँ से अब माइनस का 8 है, अब प्लस का 4 है, तो घटा देंगे तो माइनस का 4 बच जाएगा। 180 ऐसे लिखा रहने दें, इसको अंदर गुणा करा दें, हो जाएगा 8n² फिर 4n के हो जाएगा। प्यारे बच्चों अब यह क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लें, और तो 180 अब यहाँ से 4 कॉमन ले लें, शायद 4 से कट जाए, तो 4 दूनी 8 2n² बच जाएगा, 4 का भाग इसमें 4 दूनी 8n², 4 से 4 उठ जाएगा तो n बचेगा, 4 से कट जाएगा तो 4 से काट देंगे, 4 चौको 16 17 18 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो 4 चौको 16 2 बचेगा, तो 4 पंचे 20, तो हो जाएगा 45 के, और यहाँ से हो जाएगा 2n² n के। ये बच्चों हमारे लिए क्या बन गया, द्विघात समीकरण जैसा बन जाएगा। अब द्विघात समीकरण बनने के लिए बच्चों हम लोग क्या करेंगे, सबको एक तरफ ले जाएं, तो सबको एक तरफ लाने के लिए हम लोग 45 को उधर ले जाएं, तो हो जाएगा 2n² माइनस n अपने स्थान, ये उधर जाएगा -45, इधर 0 बचेगा तो हम लोग इधर 0 लगा देते हैं। अब इसके बच्चों क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, गुणनखंड करने पर 45 दूना 90 हो जाएगा। अब 90 जब भी गुणनखंड करने होते हैं तो इनका इस पर गुणा कराते हैं,
ठीक है बच्चों, इस 45 का 2 पर गुणा कराएंगे और गुणनखंड करते हैं। 45 से काटते हैं तो कई बार में चला जाएगा 45 बार में, 3 से काटते हैं 3 करना 3 3 बचे 15, 3 से काटते हैं 3 बचे 15, फिर 5 से काटते हैं 1, कितना आ जाएगा बच्चों 1 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें गुणा बनाने हैं कि गुणा करें तो बच्चों कितना आ जाए 45 आ जाए, और गुणा करें 90 आ जाए, और घटाएं तो 1 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से क्या करें बच्चों, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 2n² माइनस n बाहर कर दें, इसको 10 माइनस 9 माइनस 45 बराबर 0 के 2n² माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0 के। यहाँ से 2n कॉमन ले लें तो 2 से 2 कट गए, इनसे 1n बच जाएगा। यहाँ से 2 पंचे 10, इनसे n हट गया जाके प्लस का बच्चों यहाँ से 9 कॉमन ले लें तो 9 से 9 हट गया, n बचा जाके, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 5 9 9 45 हो जाएगा, यहाँ से 0। यहाँ से ये दोनों सेम हो गए तो n माइनस 5 हो जाएगा, इनको एक साथ ले लें तो 2n प्लस 9 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से एक एक को ले लें तो ये हो जाएगा n माइनस 5 बराबर 0 की, तो n बराबर कितना हो जाएगा 5 की। यहाँ से 2n प्लस 9 बराबर कितना हो जाएगा 0 के, तो यहाँ से 2n बराबर माइनस 9 के, तो n बराबर माइनस 9 बटे कितना हो जाएगा 2 के, तो लिख देंगे बच्चों ऋणात्मक छोड़ने पर क्या है, ऋणात्मक छोड़ने पर, ऋणात्मक को मैंने छोड़ दिया, जो ऋणात्मक को छोड़ दिया n का मान आ गया 5। हमें निकालना an, तो आप लोगों ने an पढ़ा होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पढ़ा है बच्चों। अब इस पर मान रख देंगे प्यारे, जैसे ही मान रखेंगे तो यहाँ से n का मान 5 आ जाएगा, a का मान कितना था बच्चों 2 था, प्लस n की जगह 5 माइनस 1, d का मान कितना है बच्चों, d का मान 8 है तो बच्चों 8 रख दिया, a 5 रख दिया, यहाँ से 2 हो गया प्लस 4, यहाँ से कितना हो जाएगा 8 के बच्चों, तो ये 5 बराबर हो जाएगा 2, 8 चौको 32 हो जाएगा, यहाँ से a5 बराबर कितना हो जाएगा 34, तो a5 का मान बच्चों कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही हैं? अगर आ रही हैं तो एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। क्या क्वेश्चन कहा गया है आगे? क्वेश्चन ये बच्चों हमारे पास, और बड़ा बेहतरीन चीज़ों से समझेंगे जो क्वेश्चन बच्चों आपको समझने आने वाले हैं। इस पर बच्चों क्या दिया गया, ए दिया गया, ए एन दिया गया है, तो यहाँ से ए एन दिया गया, ए दिया गया है, तो एक तो एन निकालना है और एक निकालना है एन और डी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, एन और डी निकालना है। तो यहाँ से बच्चों हम लोग मान रख दें, शायद कुछ हमें मिल जाए, अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो पहले बच्चों ए एन लगा देते हैं, ए एन। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही बेहतरीन है यूपी बोर्ड का क्वेश्चन लेके आए हो। ये देखते हैं, जैसे साइंस का जैसे क्वेश्चन है Fe2CO3 प्लस 2L2 और फिजिकल टू कह रहा है कि Al2O3 प्लस 2Fe। इसमें से बता के कह रहा है ऊपर दी हुई क्रियाएं किस प्रकार की है। जैसे पहला अब क्रिया है संयोजन क्रिया है, वियोजन क्रिया, विस्थापन जो विस्थापन लिखते हैं, यानी हमको बता रहे कि अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो जैसे कि अब बताया है कि संयोजन क्रिया है, संयोजन क्रिया होती है संयोग करता, वियोजन क्रिया वियोग करती है, और ये है विस्थापन क्रिया। देखिए जो इसको विस्थापित कर रही है। तो अगर मैं लगा दूं तो यहाँ से ए एन बराबर क्या पढ़ा आप लोगों ने, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ा है बच्चों आप लोगों ने। चलिए ए एन का मान कितना दिया गया है 62, ए का मान कितना दिया गया है 8, एन माइनस 1 इंटू डी, इसको 62 माइनस ये प्लस चीज माइनस में आ जाएगी, यहाँ से एन माइनस 1 इंटू डी बचेगा, घटा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 चले गए 60 बटे जाके 6 और घटा दें यानी 54 बच जाएगा। तो n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास आ गई, जिसको समय के नंबर फंस जाएंगे। जहाँ पर हमारे पास n 1 इंटू डी आएगा
वहां पर अगर यहाँ से हम लोग एक की वैल्यू निकाल लेंगे तो यहाँ रख देंगे आके, या तो n का निकाल लें तो d का निकाल लें। अब एस एन लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एस एन लगा देंगे। अगर एस एन लगा देंगे तो एस एन निकालने से कुछ ना कुछ बच्चों निकल आएगा। एस एन से निकाल लेंगे n और n का मान रखेंगे तो d का मान आ जाएगा प्यारे। तो आइए देखते हैं कि एस एन के बराबर क्या होता है। आप लोगों ने योगफल में पढ़ा होगा प्यारे। तो योगफल में सभी एक लोग आप एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ए पढ़ा होगा। अब एस एन का मान कितना दिया गया है, एस एन का मान बच्चों 210 दिया गया है। एन का मान कितना दिया गया है, एन का मान तो निकालना है बच्चों, तो n/2 रहेगा। यहाँ से 2a का मान पर कितना दिया गया है बच्चों, a का मान 8 दिया गया है, प्लस अब n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिया गया है बच्चों, 54 दिया गया है। तो यहाँ से हम लोगों ने 54 रख दिया, जाके इसके स्थान पर क्या रख दिया, 54। देखो डायरेक्ट 54 कहाँ है, n माइनस 1 इंटू डी, तो इसको लिख देना समीकरण नंबर 1 से साइड में लिख देना, समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, 210 गुणे कितना करते हैं 2 बराबर n के, यहाँ से 8 दूनी 16, यहाँ से कितना हो जाएगा 54 के बच्चों। इसको क्या करें, 210 गुणे 2 बराबर n के, ये गुणा है बच्चों है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 10 की 0 से लगा 1 5 1 6 1 7, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब बच्चों में निकालना है n की वैल्यू, तो n की वैल्यू निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 210 गुणे कितना हो जाएगा, ये गुणे चीज बटे में आ जाएगी, 70 बराबर n के, 0 से 0 कट जाएगा, 7 त्रिक 21 होता है, तो 3 दूनी 6, n का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, 6। अब n का मान 6 आ गया है। जैसे n का मान 6 आया बच्चों, अब हम लोग n का मान कहाँ रख दें बच्चों, n का मान रख दें समीकरण नंबर 1 में रख दें। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो d का मान आ जाएगा, तो यहाँ से रख दें n का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो 1 हमारा समीकरण ये है बच्चों, 54 बराबर n माइनस 1 इंटू डी के। अब 54 अपने स्थान पर रहेगा, n का मान आ गया 6 माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा d, तो यहाँ से 54, यहाँ से कितना हो जाएगा 5d, कितना हो जाएगा बच्चों 5d हो जाएगा, 5d हो जाएगा बच्चों 54। तो यहाँ से 54, अब गुणित चीज कहाँ जाएगी बटे में, तो d का मान कितना आ जाएगा बच्चों 54/5 आ जाएगा। एक बार सभी लोग बताइए क्या चीज़ें सबको समझ में आ रही हैं, किसी को किसी प्रकार की समस्या तो नहीं है। बताइए एक बार सभी लोग, किसी प्रकार को किसी की समस्या तो नहीं है। देखते बच्चों इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्या है चीजों को समझेंगे। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। इसका बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस पर समझे मेरी बातों को और समझिए क्या है। कहा गया है कि an बराबर 4 दिया गया है, d बराबर 2 दिया गया है, sn बराबर माइनस का 14 दिया गया है। तो कह रहा है n और an ज्ञात करना है। तो बच्चों यहाँ पर ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम आपको क्या क्या दिया गया है, sn भी दिया गया है। अब sn भी दिया गया है बच्चों, तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से बच्चों हम sn का सूत्र लगा दें। तो सर्वप्रथम पहले हम n निकाल लें, जब n निकाल लेंगे बच्चों तो और क्या निकालना है बच्चों, n के बाद हमें a निकालना है। तो यहाँ से बच्चों इसके लिए कंडीशन a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले यहाँ से n निकाल लेते हैं कि n क्या है, और n निकालने के बाद समीकरण में मान रख देंगे बच्चों। क्या कर देंगे, समीकरण में बच्चों मान रख दें। तो पहले an लगा दें, क्या लगा दें पहले, तो आइए देखते हैं मानों को कैसे रखते हैं बेहतरीन तरीके से इस सवाल पर। इस सवाल में
जो सवाल है बच्चों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बड़े क्वेश्चनों को बड़ी बेहतरीन सॉल्व करेंगे। कहा an बराबर 4, d बराबर 2, sn बराबर -14, तो n और an ज्ञात करना है। तो पहले सर्वप्रथम an का सूत्र लगा दें। तो प्यारे बच्चों an बराबर क्या पढ़ा आप लोगों ने, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये पढ़ा है प्यारे बच्चों। an कितना है बच्चों, तो an 4 है, a कितना है, तो a तो पता नहीं है, तो यहां से n-1, d के स्थान पर कितना है बच्चों, 2 है। चलते हैं आगे काट देते हैं बच्चों, तो यहां से हो जाएगा 4। अब यहां से कुछ जोड़ घटा ले चाहे तो, अगर चाहो तो बच्चों यहां से जोड़ घटा सकते हो, तो हमारे पास कुछ मान निकल के आ जाएगा। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ले बच्चों, तो ए की मान निकालने के लिए ए हो जाएगा यहाँ से 2n माइनस 2 हो जाएगा, सबको उधर भेज दे तो 4, ये प्लस चीज कहाँ चली जाएगी बच्चों, माइनस में चली जाएगी, और माइनस में गई तो ये प्लस चीज माइनस में गए 2n, और प्लस का 2 हो जाएगा बराबर a के। यहाँ से क्या होगा, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 के, माइनस 2n बराबर a के। ये बच्चों हमारे पास a का मान आ गया। अब प्यारे बच्चों Sn लगा देते, Sn बराबर होता है n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों इस पर मान रखेंगे प्यारे। अब इस पर मान रखने के लिए क्या करेंगे, Sn का मान दिया गया माइनस का 14 के 14 रख दिया, n का मान तो दिया नहीं गया, नहीं दिया गया, 2a का मान दिया गया है क्या, तो a का मान दिया गया है क्या, तो a का मान बच्चों दिया गया है, a का मान हम लोगों ने ये निकाल लिया, इसको समीकरण नंबर फर्स्ट दे दें। अब यहाँ से बच्चों a का मान रख देते हैं, अगर a का मान रख देने से हमें कुछ सॉल्व हो जाएगा और आंसर भी मिल जाएगा। आइए चलते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 और a के स्थान पर हमें रखना है कितना बच्चों, 6 माइनस का 2n, फिर हो जाएगा प्लस, यहाँ से n-1 और d के स्थान पर कितने हैं प्यारे बच्चों, 2 है, तो हम लोगों ने इसके गुणे के स्थान पर 2 रख दिया। इसको और सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करें। ये हो जाएगा 14 28 माइनस का 28, यहाँ से हो जाएगा n, यहाँ से गुणा करा देते हैं, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो 12 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4, तो माइनस का 4n हो जाएगा। इसका इधर से गुणा कराते हैं बच्चों, देखिए इसका इधर से गुणा कराते हो जाएगा यहाँ से प्लस का 2n, और यहाँ गुणा करा देंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लें, माइनस का 28, ये n हो जाएगा, यहाँ से माइनस का 12, प्लस का 12 माइनस का 2, तो प्लस का 10 हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का तो माइनस का 2n हो जाएगा, ये माइनस का 28 यहाँ गुणा करा दें हो जाएगा 10n, यहाँ से माइनस का 2n स्क्वायर हो जाएगा। सबको इधर ले आते हैं बच्चों, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस का 10n, यहाँ से हो जाएगा माइनस का 28 बराबर 0 के। 2 कॉमन ले लें तो n स्क्वायर, 2 पंचे 10 और 2 एक नम 2, 2 चौको 8 बराबर 0 के, तो n स्क्वायर माइनस का 5n, यहाँ से हो जाएगा 14, यहाँ से हो जाएगा 0, ये वही चीज़ के घट्टे में चली जाएगी, हो जाएगा 0। n का मान निकाल लें तो 14 के फैक्टर से करेंगे तो 14 7 दूनी 14 टूट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ से n, फिर n, इसको n बाहर कर दें, क्या कर दें n बाहर कर दें, इसको 7 में 2 चले जाएंगे, 5 बचेगा, 7 दूना 14, ये हो जाएगा 14, यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर, यहाँ से 7n माइनस प्लस का 2n हो जाएगा, माइनस का 14 बराबर 0 की। n कॉमन ले लें तो n माइनस का 7 हो जाएगा, ये हट जाएगा, एक n बच जाएगा, यहाँ से हट गया माइनस का, यहाँ से प्लस का 2 कॉमन ले लें, n 2 सत्ते कितना हो जाएगा 14 बराबर, सॉरी 2 सत्ते 14, तो हो जाएगा बच्चों यहाँ से 2 सत्ते 14 कितना हो जाएगा 7 बराबर 0 की। यहाँ से n माइनस कितना हो जाएगा 7 के, यहाँ से n प्लस कितना हो जाएगा 2 बराबर 0 की। हमें निकालना है n का मान। अब n का मान निकालना है n माइनस 7 बराबर 0 की, n बराबर कितना हो जाएगा 7 के, और n प्लस 2 बराबर 0 के, n बराबर माइनस का 2, ऋणात्मक छोड़ देते हैं तो लिख देंगे ऋणात्मक छोड़ने पर, अगर ऋणात्मक छोड़ देंगे तो n का मान कहाँ रख दें, समीकरण नंबर 1 में, तो लिख देंगे यहाँ से n का मान समीकरण
एक में रखने पर कितने, एक में रखने पर, अगर एक में रखेंगे तो एक हमारा क्या था 6 माइनस 2n बराबर 1 ही, तो 6 माइनस 2n के स्थान पर 7 बराबर 1 ही, तो 6 ये 7 दुना 14 बराबर 1 ही, ए बराबर कितना हो जाएगा -8। ए का मान कितना हो जाएगा बच्चों -8। ए का मान बच्चों -8 हो जाएगा। क्या बच्चों चीजें समझ में आ रही हैं? सभी लोग बताइए एक बार। तो आगे चलते हैं बच्चों इसके आगे के सवालों की ओर। क्या कह रहा है सवाल, ये बच्चों दिया गया है सवाल, और चलते हैं सवाल की ओर। ये क्वेश्चन दिया गया है, ए का मान 3 दिया गया है, एन का मान 8 दिया, एस एन दिया गया है 192 कह रहा, डी का मान निकालना है। बहुत ही इजी तरीके से बच्चों हम लोग इसका मान डी का मान निकाल लेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और बहुत ही सिंपल सा सवाल बचे हुए हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। यहाँ से डायरेक्ट एस एन लगा देते हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बताने वाला हूँ। यहाँ से डायरेक्ट एस एन लगा देंगे और निकल आने वाला है। आप लोगों ने पढ़ा होगा एस एन बराबर पढ़ा होगा, सब बोलेंगे कि n/2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये प्यारे बच्चों पढ़े होंगे आप लोगों ने। तो इसका मान 192 दिया गया है, एन का मान 8/2, यहाँ से 2 3, ए का मान 3 प्लस एन के स्थान पर 8 माइनस 1, यहाँ से डी आ जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे प्यारे बच्चों, कुछ काटते हैं, 8 से कट जाएगा, 8 का 8 16, 17 18 19 कट जाएगा, 8 का 8 8 दूनी 16, 17 18 19, 8 चौको 32, ठीक है। और कितना आ जाएगा 8 चौको 32, तो 24 दूना कितना हो जाएगा, 24 गुणे 2 लिख दो बराबर, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और यहाँ से हो जाएगा 7D। ठीक प्यारे बच्चों, यहाँ से 24 दूना कितना हो जाएगा 48, बराबर ये हो जाएगा 6 प्लस 7D हो जाएगा, 48 माइनस 6 बराबर 7D के, घटा देंगे हो जाएगा 42, गुणे चीज घटे में आ जाएगी बराबर D की, 7 छंग 42, D का मान कितना आ जाएगा 6। D का मान बच्चों 6 आ जाएगा, और D का मान ही प्यारे बच्चों हमसे पूछा गया था, और D का मान ही निकालना था। आइए चलते हैं इसके आगे के क्वेश्चन की ओर। क्या चीजें क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन की बात करते हैं, और क्वेश्चन भी बड़ा बेहतरीन तरीके की बात कर रहा है। तो कर रहा है तो भैया करने दो, और देखते हैं और चीजों को निकालते भी हैं। तो इस पर क्या है चीजें, इस पर क्या है बच्चों, इस पर कहा गया है एल दिया गया है 28, एस दिया गया है 144, तो कुल 9 पद हैं, तो एक का मान निकाल लेना। कोई चीज नहीं, घबराना तो बिल्कुल ही नहीं है। एक बात समझ लीजिए मेरी बात गौर से, कि अगर यहाँ पर सवालों में आप घबराते हो तो आपको घबराने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा होगा बच्चों, एस एन बराबर एक सूत्र होता है n/2 होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है a प्लस एल, क्या होता है a प्लस एस एन बराबर n/2 a प्लस एल, ये इसका फार्मूला होता है। मान रख देंगे यहाँ से और निकाल लेंगे। हमसे पूछा गया a, तो एस एन कितना दिया गया 144, ठीक है। एन कितना दिया गया, कुल 9 पद है, तो 9 बटे कितना हो जाएगा 2, क्योंकि एन का मान 9 हो जाएगा। एल का मान कितना दिया गया 28। चलो भैया निकालो यहाँ से, कुछ तो निकालो। 3 से काट देते, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 13 14, 3 चौको 12, और 3 अट्ठे 24, तो 3 से और कट जाएगा, 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18, यहाँ से 100 दूनी 32 हो जाएगा, बराबर ए प्लस 28 के, तो 32 प्लस चीज माइनस बराबर ए के, तो कितना बच जाएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएगा ए का मान 4। तो बच्चों ए का मान 4, तो बच्चों जितने भी 3 के पार्ट से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर देंगे और बताएंगे कैसी वीडियो लगी है, जिससे और वीडियो को पूरे देखें। और बहुत ही इम्पोर्टेंट
70 में 70 लाने का टारगेट लेके चल रहे हैं और बहुत ही जल्दी बच्चों हम लोग आपको नोट्स दे रहे हैं। आप नोट्स लगाइए और पूरे नंबर लाइए। तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।